So once again good morning everyone. लास्ट क्लास में अभी हम लोगों की क्लास में से इंटरप्ट हो गई थी. अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने कर लिया था. मेंडल के बारे में हम लोगों ने जान लिया था और उन्होंने जो जो कैरेक्टर्स पढ़े थे, 7 लक्षण पढ़े थे और जो ट्रेट्स पढ़े थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया था और समझ लिया था. अब आगे का देखते हैं. ये 2 टर्म्स हैं हमारी. पहली है जीन, दूसरी है युग विकल्पी. अगर हम जीन की बात कर रहे हैं तो जीन क्या है, आप लोगों को पहले ही बताया था कि यह आनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है. इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोम और गुणसूत्र का वो पार्ट जो प्रोटीन बना रहा है, जो कि फंक्शनल है और अल्टीमेटली प्रोटीन को कोड कर रहा है. और प्रोटीन को कोड करने से मतलब क्या है, किसी एक कैरेक्टर को कोड कर रहा है. तो ये क्या कहला रहा है हमारा जीन. तो जीन क्या है, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. आनुवांशिक पदार्थ का जो भी क्रियात्मक इकाई है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे 3 क्रोमोसोम हैं. इन क्रोमोसोम्स पे हमारे अलग अलग बच्चे बैठे हैं. तो यही क्या है, एक एक जीन है. जैसे हर बच्चे का एक एड्रेस है कि फर्स्ट रो पे, सेकंड बेंच पे, सेकंड सीट पे बैठा हुआ है. तो इससे हमें जैसे उस बच्चे का एड्रेस है वैसे ही हर जीन का एक एड्रेस है. उस एड्रेस का नाम क्या है, जीन लोकस. जीन लोकस उसको क्या बोलते हैं हम. जैसे अगर ये क्रोमोसोम है, इफ दिस इज अ क्रोमोसोम, तो ये इसमें जीन है और यही जीन के कहला रहे हैं हमारे जीन लोकस. अगर हम बहुत सारे एड्रेस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे जीन के एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारा जीन लोसाई. क्या कहलाएगा, जीन लोसाई. और जीन क्या है हमारा, क्रियात्मक इकाई है किसकी, आनुवांशिक पदार्थ. और आनुवांशिक पदार्थ क्या है हमारा, क्रोमोसोम. तो ये क्लैरिटी मिली. तो अगर हम यहाँ से डेफिनेशन में देखें, अगर आपसे जीन की डेफिनेशन कोई पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, वह आनुवांशिक कारक जो एक जीव में एक जैवीय लक्षण का निर्धारण करता है उसे जीन कहते हैं. मेंडल ने जीन वर्ड यूज नहीं किया था. मेंडल ने इनको क्या बोला था, कारक, फैक्टर. तो हमने ये लिखा है कि मेंडल ने इन्हें कारक और फैक्टर कहा था. जीन टर्म किसने दी थी, जीन टर्म दी थी जोहानसन ने. यह आनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है. अब आपको समझ में आ गया कि जीन क्या होता है, जीन लोकस क्या होता है, जीन लोसाई क्या होता है. अब एक और टर्म आ रहा है अलील, जिसको हम बोलते हैं युग विकल्प. प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के परस्पर विरोधी लक्षण अथवा तुलनात्मक के जीन्स या कारकों को अलील या युग विकल्पी कहते हैं. इसका मतलब क्या है, ऐसी वाली कंडीशन में अगर ये टी है और ये स्मॉल टी है, मतलब जब हमारा डिप्लॉयड कंडीशन है, डिप्लॉयड मतलब गुणित, जहां पर हमारे 2 क्रोमोसोम्स हमारे हैं, गुणित कंडीशन. तो आप यहाँ पर एक पेयर है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो युग्मक होते हैं, गैमीट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं. जबकि हमारी पूरी बॉडी हमारी कैसी है, डिप्लॉयड है, गुणित है. ठीक है, तो पेयर है वहां पर क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स हैं, जबकि युग्मक में कैसे हैं, खाली 23 पाए जाते हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये क्या चीज है हमारे, एक ही जीन लोकस पे. जीन लोकस दोनों का सेम है ना, देखो बिल्कुल सेम से बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजों को कोड कर रहे हैं. कैपिटल टी किसके लिए कर रहा है, टॉल के लिए, लंबाई के लिए, लंबा. स्मॉल टी किसके लिए कर रहा है, ड्वार्फ के लिए, बौने के लिए. समझ में आ गया. तो ये क्या है हमारे एक दूसरे के अलील. ये एक दूसरे के लिए आपस में क्या है, अलील, युग्म विकल्पी. ठीक है, एक दूसरे के लिए क्या है ये हमारे लिए, अलील. तो अलील को हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन. जीन की एक विकल्प है. जीन का क्या है, एक विकल्प है जो विपरीत लक्षण को कोड करता है. आ गई बात समझ में, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन. ये टर्म किसने दी, हमारी बेटसन ने. किसने दी, बेटसन. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी टॉल को कर रहा है, स्मॉल टी ड्वार्फ को कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अलील है. आ गई बात समझ में.
अगर क्रोमोसोम पे सेम जीन लोसाई पर, ठीक है, हमारे सेम अलील्स पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? समयुग्मी और होमोजाइगस कंडीशन। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों में एक जैसे ही पाए जा रहे हैं, दोनों अलील एक जैसे हैं, तो ये कैसी कराई कंडीशन? समयुग्मी। ठीक है, लिख लिया ये सबने? लिखो। ऐसी कंडीशन जहां पर क्रोमोसोम पर दोनों सेम जीन लोसाई पर आइडेंटिकल जीन्स पाए जा रहे हैं, आइडेंटिकल अलील्स पाए जा रहे हैं। आइडेंटिकल मतलब समान, एक जैसे, तो वो क्या कहलाती है? हमारी होमोजाइगस कंडीशन। जैसे एक क्रोमोसोम है हमारा, इस पे दोनों पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी, तो एक ऐसी कंडीशन हो गई सम मतलब एक जैसी, समयुग्मी। ठीक है, लिख लिया? यस सर। इसी को ही समझ रहे हैं इससे। अगर यदि किसी विशेष लक्षण के लिए दो जीन बिंदुओं पर अलग अलील्स, डिफरेंट अलील्स हो तो कैसी कंडीशन हो जाएगी? हेटेरोजाइगस, विषमयुग्मी। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों पे अलग अलग है तो एक ऐसी कंडीशन हो गई हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन। जबकि ये कैसी कंडीशन थी? कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस, समयुग्मी। और जबकि ये कैसी कंडीशन हो गई हमारी? विषमयुग्मी। समझ में आई बात या नहीं आई? जहां पर हमारी अलग अलग अलील्स हैं तो कैसी हो गई हमारी? विषमयुग्मी। जबकि सेम आ रहे हैं तो हमारी कैसी हो गई? समयुग्मी। ठीक है, लिख लिया सबने ये? देखो अब भी दो और टर्म्स भी रह गई हैं, वो टर्म्स हम बाद में कर लेंगे, अभी आगे का कंटिन्यू करते हैं। हो गया?
अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, एक जीन की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये वो कंडीशन है जहां पर हमने एक लक्षण लिया है। जब एक लक्षण लेंगे तो विशेषण कितने होंगे? 2। ठीक है, जैसे अभी हमने हाइट लिया, एक लक्षण लिया, तो हाइट के हमारे पास हमने पढ़ा था कि 2 चीजें हो जाती हैं। मेंडल के जो पी प्लांट लिया था उसमें जब उन्होंने मटर की हाइट ली थी तो उन्होंने 2 विशेषक पढ़े थे। क्या पढ़ा था? एक था टॉल, दूसरा था ड्वार्फ। टॉल के लिए क्या आ गया? कैपिटल टी। ड्वार्फ के लिए क्या आ गया? स्मॉल टी। अब यहां से क्या निकलेंगे? युग्मक निकलेंगे। क्या निकलेंगे? युग्मक। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो युग्मक होते हैं, गैमीट्स होते हैं, वो जस्ट आधे होते हैं। जितने भी उसमें गुणसूत्र होते हैं वो युग्मक में कितने होंगे? जस्ट आधे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने हैं? 46। तो हमारे जो गैमीट्स होंगे, फॉर एग्जांपल स्पर्म्स होंगे या एग होगा, उसमें कितने हमारे क्रोमोसोम्स होंगे? 23। ठीक है, तो यहाँ पर भी आधे आधे हो जाएंगे। तो ये हमारे बने गैमीट्स। यहां तक कोई परेशानी? ये क्या है हमारे? गैमीट्स और युग्मक। गैमीट्स और युग्मक। यहां तक कोई परेशानी? लिख लो जल्दी। एक मिनट जब मैं आगे कंटिन्यू करूं। अब हमने यहां पर इसका पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। यहां पर एक कैपिटल टी आया, कैपिटल टी, यहां पर आ गया स्मॉल टी। अब यहां से क्या आएगा? देखो, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर इससे ये आया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैसे दिख रहे हैं आपको ये? अब एक चीज याद रखो, अगर एक कोई भी टॉल हाइट का बंदा खड़ा है और एक ड्वार्फ खड़ा है तो कौन सा दिखाई देगा आपको? टॉल ही दिखाई देगा ना। तो ये कंडीशन वही है कि जब भी अगर एक भी कैपिटल टी आ गया तो ये क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारे कैसे दिखेंगे हमें? ये टॉल। ये है हमारी F1 जनरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? F1 जनरेशन। ठीक है, जैसे ही हम अब F2 जनरेशन में जाएंगे तो F2 जनरेशन पाने के लिए हमें क्या करना होता है? स्वपरागण। क्या करना होता है? स्वपरागण। तो यहां से हमने ये वाला लिया और इसको हम लेके आ गए F2 जनरेशन के निकालने के लिए। तो उसमें क्या करेंगे हम? इसका स्वपरागण कराएंगे। देखा, इसी को 2 बार लिख लिया। तो ये क्या हो गया हमारा? सेल्फिंग और स्वपरागण। क्या हो गया? सेल्फिंग बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं हम? स्वपरागण। कोई परेशानी यहां तक? यहां से भी हमारे क्या निकलेंगे? गैमीट्स निकलेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या हो गए हमारे? युग्मक। और क्या बोलते हैं इनको हम? गैमीट्स। अब फिर से हम इसका पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। यहां पर आया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर आया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब कैपिटल टी से क्या आएगा? देखो, ये आ गया। यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? पहले कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर क्या आएगा? वेरी गुड, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो, ये कैसे दिखेगा हमें? टॉल दिखेगा। ये कैसे दिखेगा हमें? ये भी टॉल दिखेगा। वेरी गुड। ये कैसे दिखेगा हमें? टॉल दिखेगा। ये कैसे दिखेगा हमें? ड्वार्फ। और यही है हमारी F2 जनरेशन। अब इसमें आपको ये समझना है कि यहां पर 2 चीजें आती हैं। एक है हमारा जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, और इसको बोलते हैं हम जीन प्रारूप। जीन प्रारूप। और एक होता है हमारा फिनोटिपिक रेशियो।
इसको बोलते हैं हम लक्षण प्रारूप। अब आप एक चीज बताइए, लक्षण प्रारूप मतलब जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको आंखों से कितने टॉल दिखाई दे रहे हैं? 3। तो 3 और 1 क्या दिखाई दे रहा है? तो क्या आ गया? 3:1। ये हमारा अनुपात आ गया कि 3 टॉल दिखाई दिए हमें, 1 द्वार दिखाई दिया। जीन प्रारूप कैसे देखते हैं हम? जीन प्रारूप मतलब कि ये जो इनकी संरचना है, जीन संरचना इनकी कैसी है। एक तो आपको ऐसा वाला दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए क्या आ गया? 1। ये ऐसा दिख रहा है। अनुपात 2 ऐसे दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं ना आपको ऐसे वाले, तो आ गया 2 कैपिटल T स्मॉल t। और एक कैसा दिख रहा है आपको? स्मॉल t स्मॉल t। तो याद रखिए, जब भी हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक संकर क्रॉस है, तो उसमें जीनोटिपिक रेशियो, जीन प्रारूप क्या आएगा? 1:2:1। इस ये डॉट्स लगाए, अनुपात लगाए, इसको क्या बोलते हैं? S2। फिनोटिपिक रेशियो और लक्षण प्रारूप जो आपको दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखेगा आपको? 3:1। अब मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, ये आप दोबारा समझिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये बिल्कुल सबको अच्छे से समझना है कि क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक संकर क्रॉस क्या होता है। जब भी हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कोई भी हमने प्लांट लिया, फॉर एग्जांपल मेंडल ने मटर लिया था, मटर को ही लेकर समझ रहे हैं। मटर का पौधा लिया उन्होंने मटर के 2 पौधे लिए, एक तो बहुत लंबा वाला और एक बौना वाला। उन्होंने मटर के पौधे लिए और हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने प्योर लाइन लिए थे। प्योर लाइन का मतलब क्या था कि बहुत रिपीटेड स्वयं परागण के बाद अब वो उनमें कैरेक्टर्स कैसे हो गए? स्टेबल हो गए, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो उन्होंने प्योर लाइन लिए, शुद्ध नस्ल के पौधे लिए, जिसको हमने पढ़ा था शुद्ध नस्ली पौधे। तो एक लंबा वाला और एक बौना वाला, उन्होंने उनका क्या कराया? क्रॉस कराया। क्रॉस कराने से सबसे पहले एक तो ऐसा था टीटी वाला, कैपिटल टी, एक था स्मॉल टी। सबसे पहले याद रखिए कि पेरेंट से क्या निकलते हैं? हमारे गैमीट्स निकलते हैं। गैमीट्स को क्या बोलते हैं हम? युग्मक। युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? आधे होते हैं। तो एक कैपिटल टी आया, एक कैपिटल टी आया, स्मॉल टी आया, स्मॉल टी आया। इसके बाद हम क्या बनाते हैं? पन्नेट स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? पन्नेट स्क्वायर। स्क्वायर है ना, पन्नेट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो गैमीट्स आए थे वो हमने गैमीट लिख लिए, यहाँ पर ऐसे वाले लिख लिए। यहाँ पर पहला वाला क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे के सारे कैसे दिखे हमें? टॉल दिखे। कैसे दिखे? टॉल। पहली वाली जनरेशन। उन्होंने फिर क्या किया? जो टॉल प्लांट आया, ये एक बहुत बड़ा मतलब बड़ा प्लांट लिया, एक छोटा प्लांट लिया, सारे गैमीट्स में ला दिए उन्होंने, ठीक है, परागण करा लिया। अब उसके बाद मटर आई, अब उस मटर को दोबारा बो दिया। अब जो मटर के पौधे निकले सारे के सारे कैसे निकले? टॉल निकले। अब उन्होंने उन्हीं टॉल पौधों में दोबारा क्या करा दिया? स्वयं परागण करा दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को दोबारा क्रॉस करा दिया। यहां से ये युग्मक निकले हमारे, इसी को ही बोल रहे हैं हम सेल्फिंग। अब क्या हुआ? जब हमने इसका पन्नेट स्क्वायर बनाया तो एक तो टॉल आया, 2 ऐसे वाले आए कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और एक क्या आया? ड्वार्फ आया। और इसका जब हमने देखा जीन प्रारूप, और दूसरा क्या था हमारा? लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप का मतलब क्या है कि इनकी जीन की संरचना कैसी है। एक कैपिटल टी वाला था, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे, और एक स्मॉल टी वाला। तो ये हमारा आ गया जीन प्रारूप। दूसरा क्या है? फिनोटाइपिक, जो हमें दिखाई दे रहा है। हमें क्या दिखाई दे रहे हैं कि 3 तो टॉल है और एक कैसा है हमारा? ड्वार्फ। तो वो क्या आ गया हमारा? 3:1। ठीक है। देखो 11 2 आप लोग